नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो हम आज बहुत महत्वपूर्ण ये फसल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसे टॉपिक से रिलेटेड भी आपकी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है अरहर और मूंग की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में हम समावेश कर रहे हैं। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समस्त वीडियो को देख लीजिए और लाइक का बटन दबा दिया कीजिए। तो बिना देरी करते हुए चलते आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो साथियों जैसे अरहर को साथियों अरहर और रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पहला प्रश्न ये है, अरहर का वनस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम क्या है? तो साथियों केजेनस केजान इसका बोटनिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है केजेनस केजान। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, अरहर का जो कुल है वो कौन सा कुल है? ये फेबेसी कुल और लेग्युमिनेसी कुल से संबंधित है साथियों। प्रश्न नंबर 3 है, बहुत महत्वपूर्ण ये आपके प्रश्न है, अरहर के अन्य नाम क्या है साथियों? तो तुर के नाम से भी जाना जाता है इसको, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है और पीजन पी के नाम से भी इसको साथियों जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुर, रेड ग्राम और पीजन पी के नाम से भी अरहर को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, अरहर का जन्म स्थान है साथियों, अफ्रीका देश को कहा जाता है अरहर का जन्म स्थान। फिर बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5, अरहर में प्रोटीन पाई जाती है। तो ये साथियों आपका 22 से 23% अरहर में प्रोटीन पाई जाती है। अरहर में जो प्रोटीन पाई जाती है 22 से 23% साथियों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अरहर उत्पादन में प्रथम स्थान साथियों भारत में अपना प्यारे उत्तर प्रदेश का ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 है, अरहर में अंकुरण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अरहर में जो अंकुरण होता है अधोभूमिक अधोभूमिक स्थिति में आपका अरहर में अंकुरण होता है। प्रश्न नंबर 8 है, विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती की जाती है। तो वो हमारे प्यारे भारत में ही विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, अरहर में परागण होता है। तो अरहर में कैसा परागण होता है? ये साथियों स्वपरागण या बहुधा मतलब बहुधा पर परागण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वपरागण भी होता है और बहुधा पर परागण इसमें होता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। अरहर की बीज दर साथियों कितना है? तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अरहर की बीज की बुआई की जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, अरहर की अगेती फसल की मुख्य किस्म कौन कौन सी है साथियों? ये प्रभात है, शारदा और मुक्ता आदि। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रभात, शारदा, मुक्ता ये है जो अरहर की अगेती मुख्य फसल है, मतलब मुख्य किस्म है। और प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, अरहर की मुख्य संकर किस्म कौन सी है? तो ये है ICPH8। ICPH8 ये आपकी अरहर की मुख्य संकर किस्म है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, अरहर का मुख्य रोग क्या है साथियों? तो अरहर का जो मुख्य रोग है साथियों उक्टा रोग है, जिसको विल्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अरहर का प्रमुख कीट साथियों क्या है? तो अरहर का जो प्रमुख कीट है तुरपोड फ्लाई और प्लूम मोथ तुर। तो ये आपके प्रमुख कीट है, एक है आपका तुरपोड फ्लाई, फिर आपका प्लूम मोथ और फिर है आपका तुर। तो इस तरीके से हम जो अरहर की फसल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे
उनका मैंने इसमें अब समावेश किया है। अब हम अभी कुछ और पर्सन बचे हुए हैं जो महत्वपूर्ण पर्सन है इस फसल के। तो एक साथियों पोड़ बग भी कीट है अरहर का, बहुत ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आपका पर्सन नंबर 15, मेलेनो ग्रोमाइजा। मेलेनो ग्रोमाइजा ओबेटुसा। मेलेनोग्रोमाइजा ओबेटुसा एक शत्रु कीट है। तो ये आपको बताना है कि ये किस फसल का कीट है। तो सीधी सी बात है साथियों, जब अरहर की खेती हम पढ़ रहे हैं तो अरहर का ही कीट होगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा पर्सन नंबर 16, अरहर की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो स्टरलिटी मोजेक ये आपका अरहर की मुख्य बीमारी है। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 17, अरहर में जो बाजपन होता है स्टरलेटी मोजेक का कारक, मतलब जो अरहर में बाजपन रोग होता है जो स्टरलेटी मोजेक का कारक है, तो वो साथियों किसके द्वारा होता है? तो ये जो हम मोजेक की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं साथियों वायरस द्वारा ही होगा। तो ये वायरस के द्वारा होता है, अरहर में जो बाजपन रोग होता है वायरस के द्वारा होता है और उसका कारक वायरस है। पर्सन नंबर 18 है साथियों, अरहर में बाजपन रोग का वाहक क्या है? जो वो होता है आपका बाजपन रोग, उसका वाहक क्या है? तो ये साथियों माइट बोलते हैं इसको, एकेरिया कंजनी कंजानी। तो ये एकेरिया कंजानी इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट पर्सन है आपका, अरहर के पौधे की लंबाई कितनी होती है साथियों? तो 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर अरहर के पौधे की लंबाई होती है। नेक्स्ट पर्सन है जो इसमें महत्वपूर्ण है, अरहर की दाल का अन्य नाम क्या है साथियों? तो ये तुअर की दाल के नाम से भी जाना जाता है अरहर की दाल को। नेक्स्ट पर्सन है इसमें पर्सन नंबर 21, बहुत महत्वपूर्ण है, सुगमता से पचने वाली दाल है, जो मतलब बहुत हल्की और बहुत पाचक दाल होती है ये, जिसको अरहर की दाल के नाम से जाना जाता है। तो इस फसल से ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बनते थे वो मैंने इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारी जो फसल है मूंग की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में थंबनेल में लिख रखा था अरहर और मूंग की खेती। तो साथियों इसको हम इंग्लिश में जो जानते हैं साथियों इंग्लिश में जो जानते हैं साथियों ग्रीन ग्राम के नाम से या गोल्डन ग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्सन है आपका इसी से संबंधित पर्सन नंबर 1, मूंग का वनस्पतिक नाम क्या है साथियों? तो विग्ना रेडिएटा इसका बोटनिकल नेम है मूंग का, विग्ना रेडिएटा। अब बात करते हैं इसके साथियों कुल की। पर्सन नंबर 2 में कुल पूछा है, मूंग का कुल क्या है? तो ये साथियों सीधी सी बात है, लेग्युमिनेसी कुल यानी फैबेसी कुल का पौधा है या फसल है। पर्सन नंबर 3 की बात करते हैं, मूंग का उपकुल क्या है? तो साथियों काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कुल तो सबको पता लेकिन आपको उपकुल का भी पता होना चाहिए। तो पेपिलियोनेसी पेपिनियो मतलब पेपिलियोनेसी ये आपका मूंग का उपकुल है। पर्सन नंबर 4 की बात करते हैं, मूंग का मूल स्थान साथियों अपना प्यारा भारत है। पर्सन नंबर 5 है, मूंग में प्रोटीन होती है, तो वो साथियों आपका 25% प्रोटीन होती है। पर्सन नंबर 6 है, भारत में अधिक मूंग उत्पादन किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मूंग उत्पादन अधिक किया जाता है और मध्य प्रदेश को दलहनी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका पर्सन नंबर आपका है 7वां, तो मूंग के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि भूमि मतलब मूंग की अगर हम खेती करेंगे तो हमें किस प्रकार की भूमि की जरूरत पड़ेगी? तो साथियों दोमट भूमि की हमें आवश्यकता होगी अगर हमें मूंग की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो। पर्सन नंबर 8 है, मूंग में कतार से कतार की दूरी जो रखते हैं साथियों 30 सेंटीमीटर लगभग रखते हैं कतार से कतार की दूरी।
पर्सन नंबर 9 है, मूंग के पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है वो साथियों 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पौधा लगा दिया, यहाँ पौधा लगा दिया, तो इसके बीच की जो दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट पर्सन हमारा पर्सन नंबर 10। पर्सन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, मूंग की जो बीज दर है साथियों, मूंग की बीज दर बताना है आपको कि मूंग की जो बीज दर है प्रति हेक्टर कितना उसमें बीज लगता है। तो ये 16 से 20 किलोग्राम आपकी मूंग की बीज दर की आवश्यकता होती है, 16 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फिर प्रश्न नंबर 11 है, मूंग में परागण कैसा होता है। तो साथियों मूंग में हमारा स्व परागण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, मूंग की जो किस्में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किस्म से वैरायटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो किस्म है RMG 62, CM4 और SML 668, IPM 2 मतलब IPM 2 और 3 और MUM 2। एक बार मैं फिर बता रहा हूं साथियों, RMG 62, GM4, SML 668, IPM 2 और 3, MUM 2। इस तरीके से हमारी जो मूंग की महत्वपूर्ण जो किस्में हैं उनका भी प्रकाश डाल दिया है। और जो एक प्रश्न और बनता है इससे, इसका मुख्य रोग क्या है साथियों। तो मुख्य रोग साथियों इसमें ये है आपका लीफ कर्ल या पर्णकुचन के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य रोग मूंग का लीफ कर्ल या पर्णकुचन के नाम से जाना जाता है। फिर जो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूंग का मुख्य कीट क्या है साथियों। तो तना मक्खी है, और जिसको जाना जाता है यूजोफोरा परसियालो, यूजोफोरा परसियालो के नाम से जाना जाता है। और एक कातरा है और एक एफिड प्रमुख कीट है। और आई होप वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी, काफी अच्छी लगी होगी। जो भी आपके मन में विचार है वो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और बिना झिझक के जो भी कुछ आपके मन में है क्वेश्चन वो पूछ सकते हो। और साथियों लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए। और अब हम आपको कोशिश करेंगे कि आज आपको जो मॉक टेस्ट मतलब हमने जो बोल रखा था मॉक टेस्ट 3, वो आज हम शाम को टाइम से ही प्रोवाइड करा देंगे। तो इन्हीं वाणी के साथ में मैं आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।